नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपीपी टाइम्स हिंदी। आइए शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। देश, दुनिया, राज्यों और समाज से जुड़ी सभी अहम खबरें सीधे और सरल शब्दों में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। प्रधानमंत्री का नए साल पर राष्ट्र के नाम संदेश। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने 2026 को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का वर्ष बताया। प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देगी। यह संदेश आम लोगों में भरोसा और दिशा तय करने के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में अहम फैसले। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में ग्रामीण सड़कों और जल आपूर्ति योजनाओं पर चर्चा हुई। कई राज्यों को अतिरिक्त फंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में सुविधाएं बेहतर होंगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। यूनियन बजट 2026 की तैयारियां तेज। वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू किया। महंगाई और टैक्स राहत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिडिल क्लास को राहत देने के सुझाव सामने आए हैं। उद्योग और स्टार्टअप सेक्टर की मांगों पर भी चर्चा हुई। इस बजट से आम आदमी को उम्मीदें जुड़ी हैं। महंगाई दर पर सरकार की नजर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने सप्लाई चेन मजबूत करने के निर्देश दिए। सब्जी और दाल की कीमतों पर राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई। उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास तेज किए गए हैं। महंगाई सीधे घर के बजट को प्रभावित करती है। यूपी में ग्राम पंचायत भर्तियों की प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत से जुड़ी भर्तियों पर काम आगे बढ़ा। योग्यता और नियमों की जानकारी जारी की जा रही है। स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इससे गांवों में कामकाज बेहतर होगा। बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर नई पहल। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया। डिजिटल क्लास और टीचर ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की योजना है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया। शिक्षा बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली में प्रदूषण पर फिर सख्ती। राजधानी में वायु गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। निर्माण कार्यों और वाहनों पर नियम कड़े किए गए। लोगों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए साफ हवा जरूरी है। महाराष्ट्र में किसान राहत पैकेज। राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित जिलों के लिए मदद की घोषणा की। फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं। राजस्थान में ठंड का असर बढ़ा। जयपुर, सीकर और चूरू में तापमान गिरा। सुबह और रात में कड़ाके की ठंड महसूस की गई। प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ठंड बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा असर डालती है। आईएमडी का मौसम अपडेट जारी। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी दी गई। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। किसानों को फसल की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया। मौसम की जानकारी रोजमर्रा की योजना में मदद करती है। हेल्थ मिनिस्ट्री की नई एडवाइजरी। सर्दी और फ्लू के मामलों को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए। भीड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सरकारी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश मिले। टीकाकरण पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे जरूरी है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की योजना। सरकार ने यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट पर नए प्रोत्साहन पर विचार किया। छोटे दुकानदारों को जोड़ने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। इससे लेन देन आसान और सुरक्षित होगा। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य मजबूत होगा। रेलवे यात्रियों के लिए नई सुविधा। इंडियन रेलवेज ने टिकट और जानकारी सिस्टम में सुधार किया। भीड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने की योजना है। यात्रियों को समय पर सूचना देने पर जोर है। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखा गया है। रेल आम लोगों की प्रमुख सवारी है। रोड सेफ्टी को लेकर अभियान। केंद्र और राज्य मिलकर सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं।
हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती की जा रही है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए। हादसों को कम करना लक्ष्य है। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसरो की नई स्पेस मिशन तैयारी। इसरो ने 2026 के मिशन पर काम तेज किया। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को और मजबूत किया जा रहा है। यह संचार और मौसम जानकारी में मदद करेगा। देश की स्पेस क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ आम सेवाओं तक पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हायरिंग बढ़ी। आईटी कंपनियों ने नए साल में हायरिंग शुरू की। फ्रेशर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए मौके हैं। डिजिटल और एआई से जुड़े काम बढ़े हैं। युवाओं में उम्मीद बढ़ी है। रोजगार अर्थव्यवस्था की ताकत है। एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज का विस्तार। सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर नए कोर्स जोड़े गए। स्टूडेंट्स को स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। ग्रामीण छात्रों तक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है। कम खर्च में पढ़ाई संभव होगी। शिक्षा अवसर सबके लिए जरूरी है। इंटरनेशनल स्तर पर भारत की सक्रियता। भारत ने कई देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत की। ट्रेड और सुरक्षा पर चर्चा हुई। विदेश नीति में संतुलन पर जोर दिया गया। इससे वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय फैसलों का असर देश पर पड़ता है। यूएसए में नीति बदलाव का असर। अमेरिका में नए आर्थिक फैसलों पर चर्चा जारी है। ग्लोबल मार्केट पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर नजर रखी जा रही है। सरकार हालात का आकलन कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी है। मिडिल ईस्ट की स्थिति पर नजर। क्षेत्र में शांति प्रयास जारी है। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। तेल बाजार पर भी असर देखा जा रहा है। ऊर्जा कीमतें आम आदमी को प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री का नए साल पर राष्ट्र के नाम संदेश। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने 2026 को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का वर्ष बताया। प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देगी। यह संदेश आम लोगों में भरोसा और दिशा तय करने के लिए अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में अहम फैसले। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में ग्रामीण सड़कों और जल आपूर्ति योजनाओं पर चर्चा हुई। कई राज्यों को अतिरिक्त फंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में सुविधाएं बेहतर होंगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। यूनियन बजट 2026 की तैयारियां तेज। वित्त मंत्रालय ने बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू किया। महंगाई और टैक्स राहत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिडिल क्लास को राहत देने के सुझाव सामने आए हैं। उद्योग और स्टार्टअप सेक्टर की मांगों पर भी चर्चा हुई। इस बजट से आम आदमी को उम्मीदें जुड़ी हैं। महंगाई दर पर सरकार की नजर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने सप्लाई चेन मजबूत करने के निर्देश दिए। सब्जी और दाल की कीमतों पर राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई। उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयास तेज किए गए हैं। महंगाई सीधे घर के बजट को प्रभावित करती है। यूपी में ग्राम पंचायत भर्तियों की प्रक्रिया तेज। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत से जुड़ी भर्तियों पर काम आगे बढ़ा। योग्यता और नियमों की जानकारी जारी की जा रही है। स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इससे गांवों में कामकाज बेहतर होगा। बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर नई पहल। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया। डिजिटल क्लास और टीचर ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की योजना है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया। शिक्षा बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली में प्रदूषण पर फिर सख्ती। राजधानी में वायु गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है। निर्माण कार्यों और वाहनों पर नियम कड़े किए गए। लोगों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए साफ हवा जरूरी है। महाराष्ट्र में किसान राहत पैकेज। राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित जिलों के लिए मदद की घोषणा की। फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं। और इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म होती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं।